हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब उसका जो फॉर्मूला है, रेशियो टू परसेंटेज कन्वर्जन, फिर परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, रेशियो से आप परसेंटेज कोई भी नंबर का जब परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालना है, डिक्रीज कैसे निकालना है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। मतलब हम लोगों ने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अभी बिना देरी किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जैसे 9% ऑफ 845 कितना होगा, फिर 12% ऑफ 625, फिर 10% ऑफ 720 एंड 15% ऑफ 555 अगर आप निकालोगे तो इसका जो टोटल वैल्यू होगा वो उसमें से सबसे कम किसका है वो पूछे, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला था, जैसे 9% आप क्या करोगे। 9% का मतलब क्या होता है, अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में इसको अगर आप करोगे, रेशियो में अगर लेके आओगे तो क्या होगा, 9/100। 9/100 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको 9/100 बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको 0.09, ठीक है। तो हम लोग 9% ऑफ 845 जब निकालेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, 845 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 9% का मतलब क्या होता है, 9/100। 9 से मल्टीप्लाई करके हम उसको डिवाइड करेंगे 100 से, इसका मतलब ये, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें, 9×5 = 45, ठीक है। 4 कैरी, 9×4 = 36, 36 + 4 40, 4 कैरी, 9×7 आपका हो गया 72, 72 + 4 हो गया 76, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 करने से यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये 2 डेसिमल पॉइंट में आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका 10 प्लेस के आगे आएगा 76.05, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपका 12% का मतलब क्या होगा, 625 को आप 12%, देखिए यहाँ पे देखिए 12% का मतलब 12/100 है। कोई भी जो नंबर होगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, 100 से डिवाइड करोगे, ये निकालिए। 6.25 का 12, 625 बाई इंटू 12/100, ठीक है। यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 × 5 60, 60 में से 6 कैरी, 12 × 2 24, 24 + 6 30, 3 कैरी, 12 × 6 72, 72 + 3 75। यहाँ आप 100 से अगर डिवाइड करोगे, यह यहाँ पे आ जाएगा 75.00, ठीक है। यहाँ पे देखिए 720, 720 का 10% क्या है, देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। क्योंकि 10/100 होता है, 10/100 आप लिख सकते हैं, 10/100 का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब ये होता है कि 720 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे क्या क्या होगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह जाएगा 72, ठीक है। अब देखिए 555 का 15% मतलब 555 का 15% का मतलब क्या हो रहा है, 15/100, मतलब 15 से आप मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आप करिए, 15/100 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15×5 = 75, 7 करिए, ठीक है। 15×5 = 75, 75 + 7 ये हो गया आपका 82, 82 में से 2 यहाँ रह गया, 8 करिए, ठीक है। 15 × 5 70 आपका हो गया 5, 75 में से 8 आप जोड़ोगे, ये रह गया 83, ठीक है। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 83.25। तो अभी देखिए यहाँ पे से सबसे जो कम लिस्ट जो वैल्यू आया वो क्या आया, ये हो गया, क्या ये भी नहीं है, ठीक है, ये नहीं है आपका, 83.25 नहीं है, ठीक है। अभी आप 72 देखिए, 72 यहाँ पे 72 आ रहा है 10% का वैल्यू। अब बी ऑप्शन में से क्या आया, बी ऑप्शन में से 75 आया, और ए ऑप्शन में से 76.0, तो सबसे जो लिस्ट क्या आया, 72 सबसे लिस्ट है। तो 10% ऑफ 720 जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये सबसे लिस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहला क्वेश्चन में क्यों रखा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन भी करना आना चाहिए। देखने में तो बहुत ईजी है कि इसका 9% ऑफ 845 क्या है, बहुत ईजी है, लेकिन आप कैलकुलेट कैसे करोगे इसको, बहुत फास्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे 15% ऑफ 555, ठीक है, इसको करने का बहुत तरीका है, ठीक है। जैसे मैं एक तरीका आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। 15% ऑफ हो गया 555, ठीक है। पहले इसका 10% निकाले, 15% को कैसे लिख सकते हैं, 10% + 5%, ये जो चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें बोलते जा रही हूँ ये सब ध्यान दीजिए, ठीक है। पहले इसका 10% निकालिए, ठीक है। 15% को ऐसे लिख सकते, पहले इसका 10% निकालेंगे, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 1/10 का मतलब क्या होता है, ये जो भी नंबर होगा उसको एक बस यूनिट डिजिट का जो आगे का वैल्यू होगा उसमें आपको पॉइंट लगाना है, तो ये होगा 55.5, ये हो चुका है, ठीक है।
ये हो चुका है। अब देखिए 5% का मतलब क्या है, 10% का आधा, 10% का आधा, मतलब ये 55.5 को आप आधा कर दोगे, ठीक है, 55.5 को आधा कर दो। ये आधा करने के बाद क्या आएगा, 2 से काटिए, 27 टाइम गया, 54 हो गया, फिर एक रह गया, 15 हो गया, 2 7 14, फिर एक रह गया, यहाँ पे रह गया 5, 2 5 10, इसको जोड़ दीजिए, 27.75 से जोड़ दीजिए, यहाँ रह गया 5, 7 + 5 रह गया 12, 1 कैरी, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 1 कैरी, 5 + 2 7, 7 + 1 83, ठीक है, ये आ चुका है 83.25। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो आप डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करिए, या तो आप इसको तोड़ लीजिए। 15% का मतलब क्या होता है, इसका पहले 10% निकालिए और उसके बाद 5% निकाल के जोड़ लीजिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। उसी तरीके से आप देखिए 625 को देखिए, 625, ठीक है, यहाँ पे एक है 12% ऑफ 625, इसको आप क्या कर सकते हो, 10% + 2% लिख सकते हो, ठीक है। 625 का 10% कितना होता है, अगेन 62.5, डायरेक्टली आपको लिखना है। 625 हो या कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर का अगर 10% लोगे तो जो पॉइंट आएगा ना, पॉइंट वो यूनिट डिजिट के आगे आएगा हमेशा, ठीक है। अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो कोई भी नंबर का जो 10 डिजिट है उसके आगे आएगा पॉइंट, ठीक है, ऐसे आपको याद रहना चाहिए। ये हो गया 10%, ठीक है। अब इसका 2% निकालिए, ठीक है, इसका 2% कैसे निकालेंगे, 1% निकालिए पहले। 625 का 1% कितना होगा, 1% का मतलब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 10 डिजिट के आगे, 1% हो गया है 6.25, तो 2% इसका 2 गुना करिए, 2 गुना कितना होगा, यहाँ पे 2 गुना करने के बाद यहाँ रह जाएगा 0.5, ये रह जाएगा 12, ठीक है, 12.5, ठीक है। ये अगर आप जोड़ोगे, ये अगर यहाँ पे अगर आप जोड़ोगे, ये आ जाएगा आपका 75, ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। आपकी अपनी अभी क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप वेरी होगा कि कैसे निकालोगे। मेरे को इजी ये लगा क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट होना है, ठीक है। ऐसे आप तोड़ के करोगे ना, ये भी आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, लेकिन आपके लिए इजी ये होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए बहुत फास्ट। जैसे 12 × 5 75 किया, फिर कैरी रह गया, 12 × 2 24, 24 प्लस आपका 30, फिर 30 में से 3 कैरी होगा, 12 × 6 72, 72 + 3 75, दैट्स ऑल। ऐसे आपको जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 40% ऑफ 2250 कैसे आप निकालो 40%, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10% × 4, ठीक है, ऑफ का मतलब इंटू होता है, ठीक है, मतलब आप पहले ना 10% निकाल लीजिए। 2250 का 10% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा, इसका अगर 10% निकालोगे तो 225 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 40%, मतलब इसको 10% को 4 गुना करना पड़ेगा, इसको 4 गुना करिए, इसको 4 गुना करने के बाद आएगा 900, ठीक है। मैं कैसे 900 निकाला, 4 × 200 800 आएगा, फिर 25 × 4 मुझे पता है 100, तो 800 + 100 900 होगा, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। या तो आप ऐसे करो, ऐसे भी आप सोच सकते हो ना कि 2250 है और 40% है, ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 0 0 यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट रह गया है 225 × 4 दैट इज इक्वल टू 900, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन आप फिर से कैसे सोच सकते हो, यहाँ पे और एक तरीका है। 40% मतलब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जब परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन आपको बताई थी। 40% का मतलब होता है 2/5, डायरेक्ट याद होना चाहिए। 40% का मतलब 2/5, 2/5 × 2250 ये हो गया, 5 से काटिए, 5 से 4 बार गया 20, 2 रहेगा 5 5 Z 25, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका 2 × 450, 2 × 450 का मतलब होता है 900, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों तरीका दिखा दिया है। यहाँ पे आप 40%, इसका 10% लीजिए, फिर 4 गुना करिए। फिर सेकंड मेथड है, आप क्या करिए, डायरेक्ट 40/100 पुट कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप 40% को आप क्या करोगे, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। मुझे सबसे ईजी लगा ये वाला मेथड कि इसका 10% पहले निकालना है 225, फिर 4 से 4 गुना करना है, ठीक है। ये आपको तीनों मेथड आना चाहिए। इससे आपको सोचना, कैसे आपको सोचना है, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, इस टाइप का अलग अलग आपको वे में सोचना आना चाहिए, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। जब हम 300 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप, मैंने क्या बोला था आपको, रेशियो से जब परसेंटेज ले जाएंगे तो क्या होता है, 100 से उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। रेशियो से नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है।
अब 2.4 दिया, ये तो एक होल नंबर है, ये रेशियो कैसे है, लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.4:1, ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब भी 2.4 है। इसको आप परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या है, 100 से मल्टीप्लाई करने बोली थी आपको मैंने, 100%, तो 2.4 इंटू 100%, इसका मतलब हो चुका है 240%। ठीक है, मतलब एक में अगर 2.4 हो गया, अगर ये एक एक ना होकर अगर 100 हो जाएगा, तो ऊपर वाला वैल्यू जो 2.4 है वो हो जाएगा 240% बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ में आएगा बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर इंक्रीज बाय 25% बिकम्स 125, व्हाट इज द नंबर। मतलब एक नंबर है, ठीक है, अभी देखिए, अभी मुझे पता है 25%, 25% को आप क्या लिख सकते हो फ्रैक्शन में, 1/4। ये हो गया परसेंटेज टू रेशियो। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन, आपको तुरंत आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो चुका है 25%। मान लीजिए 25% को आप कैसे लिख सकते हो, 25% का मतलब 25/100 होता है, 100 में से 25 होता है, मतलब पहले ना 100, ठीक है, इसका 25%, 100 का 25% क्या होता है, 100 का 25% मतलब 25/100, ये 25 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% इंक्रीज कर दो, अगर इनिशियल वैल्यू उसका 100 होगा, इसका 100 का 25% ले लोगे तो 25, तो 100 में से 25 बढ़ा दोगे तो लास्ट में हो जाएगा 125। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 125 ही है वो नंबर, 125 ही है, मतलब एक गुना है। अगर ये एक गुना होगा जो ओरिजिनल नंबर है वो 100, ये भी एक गुना हो जाएगा, ये एक गुना होने के बाद ये आ जाएगा 100। ठीक है, तो एक्चुअल जो नंबर ये कितना है, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए 100। ठीक है, ये हो चुका है, ये आपने 100 मान के किया। मान लेते हैं आपको रेशियो के फॉर्म में अगर कैसे आपको सोचना है, ये हो गया तरीका नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा 25% का मतलब आपको पता है कि 1/4। ठीक है, मान लेते हैं वो जो नंबर है ना वो 4 है। ठीक है, वो क्यों 4 माना, अभी देखिए आप। ठीक है, 4 हो गया, अब 4 का 25% आप निकालना है, कोई भी नंबर आपने 4 मान लिया 4। ठीक है, इसको इंक्रीज किया है 25% के, मतलब 4 का 25% निकाले, 4 का 25% का मतलब कि कितना हो रहा है, 25/100 इक्वल टू 1/4, ये आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है वो नंबर को 25% से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, एक होल नंबर आएगा। ठीक है, ये +1 हो गया। ठीक है, ये हो के लास्ट में जाके वो फाइनल वैल्यू 5 हो गया, लेकिन क्वेश्चन बोला ये 5 नहीं है, ये कितना है, 125 है, मतलब ये 25 गुना है। अगर ये 25 गुना होगा तो ओरिजिनल नंबर 4 कितना होगा, ये भी 25 गुना होगा, तो 4 × 25 ये जाके होगा 100। ठीक है, समझ में आया। पहले तो आप 100 लेके भी कर सकते हो, या तो आप परसेंटेज से पहले रेशियो में लेके जाओ, ठीक है, फ्रैक्शन में लेके जाओ, फिर फ्रैक्शनल वैल्यू से आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 0.5% ऑफ 200। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सोचूंगी, 0.5% ऑफ 200। देखिए अभी 200 का 1% लीजिए, 1% का मतलब कोई भी नंबर का 1% का मतलब होता है जो भी नंबर होगा ना उसका जो 10 डिजिट है, ये 10 डिजिट के आगे एक पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये लगा दिया आपने, ये आ गया 2.00। ठीक है, ये हो गया 1% का वैल्यू, लेकिन हमेशा ये आधा परसेंट, 0.5% का मतलब क्या होगा, 1% का आधा, तो ये 1% का आधा कितना हो जाएगा, 1% का आधा, 1% का आधा होता है 0.5%, ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कैसे सोच सकते हो, 0.5%, 0.5% का मतलब क्या होता है, जैसे 0.5% इंटू 200, 0.5% का मतलब 0.5/100 ऐसा लिख सकते हो, इंटू 200 ऐसे भी कर सकते हो, फिर 100 से 200 को 2 गुना करिए। ठीक है, फिर 0.5 × 2 कितना आया, ये आ गया 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखा आपने किस तरीके से इसको सोच सकते हो आप, इसको और भी तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, इसको 0.5 को हाफ बना लीजिए। ठीक है, कैसे कर सकते हो, 0.5 को आधा बनाइए, 0.5 का मतलब आधा हो गया। फिर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को आप इसको आप एक नंबर में कन्वर्ट करोगे तो कितना क्या होगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ये 100 ये हो चुका है, इंटू 200। ठीक है, ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से 200 हो गया, नीचे 200 और न्यूमरेटर में होगा 200, तो 200/200 ये हो गया 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 0.5% को आप क्या किया आपने, इसको यहाँ पे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, या तो आप सोच लीजिए कि 1% का वैल्यू इतना हुआ तो 0.5% का इतना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अभी देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, पहला क्लास में देखा था कि फ्रैक्शन
तो परसेंटेज जब हमें चाहिए तो क्या होता है 100% मल्टीप्लाई करना होता है 3/4। इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके साथ कुछ नहीं करना है, बस 100% मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 100% से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा 4 से 25 बढ़ गया, 3 × 25%, ये हो गया 75%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको ऐसे भी सोच सकते हो आप, देखिए कैसे सोच सकते हो, जैसे 4 में से 3 है, अगर 4 ना हो गया, अगर 100 होता तो क्या होता, 25 गुना हो गया, ये 25 गुना हो गया, तो 3 भी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के बारे में पूछ रहे हैं ना, 4 में से 3 मिला आपको, ठीक है। एक पेपर हुआ था, एक पेपर में 4 मार्क्स था और आपको मिला था 3 मिला, 3 नंबर मिला, 4 मार्क्स में से आपको ना 3 नंबर मिला है, तो आप क्या बोलोगे, अगर ये 4 ना होके वो पेपर में 100 मार्क्स होता तो कितना होगा 3 × 25, 3 × 25 यहाँ पे हो जाएगा 75, मतलब आपको तब 75 मिला, तो इसको बोले हैं 75%, मतलब 75 आउट ऑफ 100। अगर वो पेपर 100 होता तब आपको मिलता 75, लेकिन वो पेपर अगर 4 होता तो आपको मिलता 3, ठीक है। कंपेरिजन है, कुछ नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 3/4 दैट इज इक्वल टू 7500 लिख सकते हैं, 25 से काटिए 3 बार, 25 से काटिए 4 बार, ठीक है। ये कुछ नहीं है, इसको बस आप 4 को आप 100 से कंपेयर करते हो, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है हमेशा इसको 100 से कंपेयर करेगा, तो न्यूमरेटर कितना आएगा, न्यूमरेटर आएगा 75, ठीक है। न्यूमरेटर आएगा 75, लेकिन 75 आउट ऑफ 100 इसको हम लिखते हैं 75%, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 40% आपको निकालने बोला है, ठीक है। आपको बोला है 40% ऑफ 500, यहाँ पे देखिए 40% ऑफ 500 कैसे निकालना है, 40% ऑफ 500, ठीक है, ये हुआ है। अब देखिए 10% निकालिए, 500 का 10% निकालिए, 500 का 10% कितना होगा, 500 का आप 10% निकालिए, 500 का 10% अगेन, अब जीरो हटाना बोली थी मैं आपको, जीरो हटा दी तो यहाँ आएगा 50, ठीक है। 10% का वैल्यू इतना होगा तो 40% मतलब 4 गुना, 40% मतलब 4 गुना हो गया, तो 50 भी 4 गुना हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो के ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, ठीक है। अभी ना इसको और तरीके से भी सोच सकते हो, जैसे 10% से मैंने सोचा, 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में होता है 2/5, 2/5, तो 2/5 ऑफ 500 कितना आया, 5 से आपको 100 टाइम्स गया 500, फिर 2 × 100 हुआ 200, ठीक है। देखा, तो आपने पहले परसेंटेज से डायरेक्ट निकाला, और एक तो आपको दूसरा जो तरीका है वो है परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन किया, फिर फ्रैक्शन को आपने क्या किया, जो भी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई किया और ऑप्शन आपका आंसर निकला है, ठीक है। ये है, या तो आप डायरेक्ट सोच सकते हो, जैसे 40% ऑफ 500, ठीक है। ये परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो ये परसेंटेज से ये 0 0 हट चुका है, तो यहाँ पे रह गया है 40 × 5 200, ठीक है। ये एक तरीका है, तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप सोचा करिए, क्योंकि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको अलग अलग तरीका दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% ऑफ ए नंबर इज 5, ठीक है। जो 10% ऑफ ए नंबर है वो कितना है, 5 है। व्हाट इज द नंबर 10% ऑफ ए नंबर, ठीक है। 10% ऑफ ए नंबर मैंने मान लिया वो नंबर n है, ठीक है, वो हो गया है दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए ये n का 10% निकाला, अगर n का 100% मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से मल्टीप्लाई करने से ये 100% ऑफ n आए। 100% का मतलब क्या है, आपको एक पेपर में से 100 में से 100 मिल गया, मतलब 100 में से 100 मिलने का मतलब होता है एक में से एक मिला, एक में से एक मिला का मतलब ये 1 होता है। अगर इसके साथ n मल्टीप्लाई करोगे तो रहेगा n, तो 100% ऑफ n, या इसको आप बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको n बोल सकते हो। जो नंबर भी कितना होगा वो 10 से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 10 हो जाएगा 50, ठीक है। तो मैं कैसे इसको सोचूंगी, जैसे 10% का वैल्यू आया है आपका 5, ठीक है, 10% का वैल्यू आया 5, 10% का वैल्यू आया 5, तो इसको 100% करना है, मतलब 10 गुना करना है, तो इसको भी 10 गुना करिए, तो ये आ जाएगा 50, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हो गया, या आप ऐसे सोच सकते हो 10% ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10, 1/10 ऑफ ए n इक्वल टू 5, तो n कितना आया, n आया 10 × 5 दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, या तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन करिए उसके बाद कंपेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट, ए नंबर व्हिच व्हेन इंक्रीज बाय 16% बिकम्स 1914, द नंबर इज, ठीक है, वो नंबर क्या है वो पूछ रहे हैं।
यहाँ पे आप देखिए कोई भी आप नंबर ले लीजिए, ठीक है, जैसे कोई भी नहीं है, आप 100 ले लीजिए क्योंकि 100 ईजी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप 100 ले लीजिए, मान लेते हैं वो जो नंबर है 16%। 16% का मतलब क्या है, 16/100, ठीक है। मैं उस नंबर को 100 लूँगी, क्यों, मैं उस इनिशियल जो नंबर है 100 लूँगी, तभी तो आप 100 का जब 16% निकालोगे ना, तब ये 100 से 100 कट होके क्या होगा, 16 बढ़ जाके वो लास्ट में जाके हो जाएगा 116, ठीक है। अब हमें पता है वो 116 नहीं है, ये है इतना, कितना है 1914, 1914 है, मतलब 1914 कितना गुना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड करिए, एक बैठ गया 116 हो गया, ठीक है। 10 - 6 11 - 6 हो गया 5, 8 - 1 हो गया 7, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, ठीक है, यहाँ पे आ गया 4, तो ये कितने बार आप जाएगा, 5 बार जाएगा क्या, 5 बार नहीं 7 बार, देखिए यहाँ पे आपका 7 टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 77 हो गया है, 7 टाइम्स नहीं 6 टाइम्स जाइए, ठीक है। 6 टाइम जाने के बाद ये आ गया 6 × 6 36, 3 6 × 66 + 9 69, ठीक है, ये हो गया आपका 6 टाइम्स गया, ठीक है। अब 16 से मैं ना और सॉल्व नहीं करने वाले हूँ, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4, यहाँ रहेगा 58 रह जाएगा, यहाँ पे पॉइंट रहने के बाद 0 आ जाएगा, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाली, पता है क्यों नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अभी आ चुका है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अभी आ चुका है, 16 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। जब 16 पॉइंट के साथ कुछ ना कुछ आएगा, 16 पॉइंट के साथ ये जब ओरिजिनल नंबर 100 था, ये भी 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 16 पॉइंट समथिंग इंटू 100, तो ये आ जाएगा, पहले 1600 आएगा, प्लस पॉइंट में से कुछ रहेगा और 100 मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए 1250 नहीं है, 1440 ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ऑप्शन 1600 से ज़्यादा है, अब 2380 भी बहुत ज़्यादा है, ये नहीं आने वाला है, तो एक ही ऑप्शन है वो है 16 से स्टार्ट होने वाला, एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एग्जाम में ध्यान रखिए, आपको टाइम बचाना है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस आएगा जब आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि इसको अभी आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। आपको लगेगा ना एग्जाम में क्या पता ये गलत हो जाए, गलत नहीं होगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और धीरे धीरे आपको पता लगने जाएगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करना है, ठीक है। तो ऑप्शंस के साथ खेलिए, ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, ठीक है। जब भी ऐसे कोई पूछे कि 0.5 20 का कितना परसेंट है, मतलब ये होता है 0.5 है, ठीक है, 0.5 20 का कितना परसेंटेज है, मतलब 20 में से उसको अगर 0.5 है तो 100 में से वो कितना होगा ये पूछ रहा है, 20 से यहाँ 5 बैठ गया तो 0.5 × 5%, ये रह गया आपका 2.5%, ठीक है, ये हो गया आपका 2.5%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जब भी आपको पूछे कि जैसे कोई पूछा कि 3 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5, इसका मतलब 5 का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज कैरी कर रहा है, 3/5 × 100%, ये आपका आ जाएगा 60%, ठीक है। आपको ऐसे निकालना है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट, 20%, फिर हो गया 0.25, ठीक है, फिर हो गया 1/4 ऑफ 20%, फिर हो गया 0.025, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा आपका नंबर पूछ रहा है, 20% का मतलब क्या है 0.02, ठीक है, 20/100 0.02 हो गया, ठीक है, नहीं 20/100 आपका हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा आपका 0.2, क्यों 20/100 करिए, यहाँ पे मैं आपको बोली थी कि ये जो भी नंबर होगा अगर आप 100 से डिवाइड करोगे उसका 10 डिजिट के आगे होगा, तो 10 डिजिट के आगे 0.20 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0.25 है ही, ठीक है। फिर देखिए 1/4 × 20%, 1/4 × 20% मतलब 4 से काटिए, यहाँ पे 5 बार गया तो 5%, 5% का मतलब क्या होता है 5% का मतलब 5/100, जब 5 को 100 से डिवाइड करोगे तो इसका 2 प्लेस के आगे पॉइंट लगेगा तो 0.05 हो गया और लास्ट में रह गया है 0.025, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपका हो गया है 0.025, इसमें सबसे छोटा कौन सा है बताइए, यहाँ पे आपको सबसे छोटा कौन सा आया, ये आया 0.20, ठीक है, ये भी नहीं है, 0.25 ये भी नहीं है, ठीक है, फिर आ गया आपका 0.05, ठीक है, ये भी नहीं, सबसे जो स्मॉलेस्ट आया है वो आया है आपका 0.025, ये ऑप्शन में यहाँ पे है क्या, ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई 0.025, सबसे
सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन लार्जेस्ट क्या आ गया, लार्जेस्ट आ गया आपका 0.2 है क्या, नहीं, 0.05 है क्या, 0.025 है, नहीं, सबसे जो लार्जेस्ट है वो आ गया है 0.25, ठीक है, 0.25 आ गया है। अब देखिए 0.25, पहला जो ऑप्शन देखिए वो भी 0.25 है, बी देखिए यहाँ पे भी 0.25 है, सी देखिए 25/100 मतलब ये भी 0.25, तो क्या है, ऑल आर इक्वल, सभी इक्वल है। तो सबसे जो बड़ा आया, ठीक है, नंबर, वो आया है 0.25, और यहाँ पे सारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, ठीक है, मतलब 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर के साथ, ठीक है, एक कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका 85% अगर जोड़ दोगे, ठीक है, 80% ऑफ एन एडेड टू 75, तो ये रह गया है क्या, नंबर इटसेल्फ। आपको मैंने बताई थी कि कोई भी नंबर अगर n है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100% ऑफ n, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100% ऑफ n, 100% का मतलब 100/100, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एन, एन मतलब एन को आप 100% मतलब पूरा का पूरा ले लोगे तो क्या आएगा, एन ही आएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, एन में से 100% आप उठा के लेके आए हो तो एन में से एन ही रह जाएगा, ठीक है, तो ये रह जाएगा 100%, परसेंटेज में से लिख सकते हैं, ठीक है। हम एन नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको मुश्किल नहीं करेंगे, एन नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 75 रहा, ठीक है, फिर 100 से 85 माइनस करिए, 100 से 85% माइनस करिए, ये रह गया आपका 15%, ठीक है। तो 15% किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 75, ठीक है, 15% कर रहा है 75, तो आप 1% निकालिए, 5 से काटेगा तो 1% हो गया 3 इक्वल टू 1%, ठीक है, 1% का वैल्यू 3 है, 15 से आप क्या करोगे, 5 बार जाएगा, तो 3 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, तो 1% का वैल्यू 5 है। और तो नंबर कितना है, नंबर अपने आप में 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होगा, तो इसका 100% क्या है, 0 0 से लगाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे 0 0 से मल्टीप्लाई करिए, मतलब 0 0 चिपकाना है, तो यहाँ पे करने के बाद ये आ जाएगा 500, ठीक है, 1% का वैल्यू 5 होगा, तो 100% का वैल्यू 500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 50% of a number, if 15% of a number is added to 75, then the result becomes the same number again। यहाँ पे देखिए सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि 50% अगर जोड़ दोगे 75 के साथ, तो रिजल्ट क्या है, वो सेम नंबर मिलेगा, सेम नंबर मतलब वो अपने आप 100% हो जाएगा, ठीक है। तो 75 का जो वैल्यू आया, तो 100% और 50% का डिफरेंस के वैल्यू होगा, वो कितना आया, 50% इक्वल टू 75%। अगर कोई भी नंबर का 50% 75 होता है, तो उसका 100% क्या होगा, 2 गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 2 गुना, इसको भी 2 गुना करिए, 75 को 2 गुना करने के बाद आएगा 150, ठीक है, जो नंबर होगा वो आएगा 150, ठीक है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है इसको इसी तरीके से करना है, ठीक है। बेसिक क्या है, 50% ऑफ एन ले लीजिए प्लस 75 इक्वल टू 100% ऑफ एन, वो नंबर एन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन, एन का मतलब क्या है, इसको 100% ऑफ एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100% से 50% जब माइनस करोगे तो आएगा 50% ऑफ एन इक्वल टू 75, ठीक है। यही वाला तो है यहाँ पे, ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसको हम एन इसलिए नहीं लिखते, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं लिखते, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना आया, 50% का मतलब आधा होता है, आधा को यहाँ 75 इंटू 2 बार 2 गुना करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 150, ठीक है, ये आ चुका है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, a equal to b and b equal to 18, then a is what percentage of b, ठीक है, मतलब a जो है, a का वैल्यू है 50 और b का वैल्यू है 80, तब a b का कितना परसेंटेज है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि a जो है b का कितना परसेंटेज है, इसका मतलब ये होता है कि a अपन b इंटू 100%, ठीक है, ये पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए 550 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100%, ठीक है, ये हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 5/8 इंटू 5/8 को जब 100% से कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये होता है 62.5%, ठीक है। मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ये याद है, जिस तरीके से मैंने याद रखा है आपको भी याद रखना है, ये होता है 62.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 0.08% ऑफ 0.008% ऑफ 8
टू दी पावर 1/9, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, जो जो बोल रहा है हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे लिखिए 0.08, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 0.008 इंटू 8, ठीक है। परसेंटेज कितना है, 2 बार लिखा हुआ है, तो परसेंटेज को डिवाइड करिए, यहाँ 100 से डिवाइड करिए, 100 इंटू 100, ये हो चुका है, ठीक है। टू दी पावर क्या है, 1/9, ये हो चुका है आपका 1/9, ठीक है। ये आपका हो गया है 1/9, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए 8 कितनी बार आया, 8 आया आपका 3 बार, तो 8 3 बार आया मतलब 8 क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट किस प्लेस में है, यहाँ पे 3 प्लेस के आगे है, यहाँ पे 2 प्लेस के आगे है, मतलब टोटल जो पॉइंट है 5 प्लेस के आगे है। जब 5 प्लेस के आगे है इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -5, ठीक है। ये मैंने कैसे लिखा है, इसको आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 10 टू दी पावर -5 होगा, नीचे कितना होगा, 0 कितना है नीचे, 4 है, तो 10 टू दी पावर 4 होगा, तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1/9, स्टिल 1/9 है। इसको आप देखिए यहाँ पे ऊपर 8 क्यूब हो गया, यहाँ पे 8 क्यूब है इंटू 10 टू दी पावर, देखिए -5, ये -4 हो गया, -5 -4 हो गया, तो ये कितना रहेगा, ये ऊपर रह गया आपका 8 क्यूब इंटू 10 टू दी पावर -9 इंटू 1/9, ये हो गया है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे 8 क्यूब को आप 1/9 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और 10 टू दी पावर -9 को 1/9 से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 से 3 बार कटिए, 1/3 हो गया। 8 टू दी पावर 1/3 मतलब 2 क्यूब, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 2 क्यूब के साथ 1/3 मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। इंटू यहाँ पे 10 टू दी पावर 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो -1 रह गया। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आया 2 इंटू 10 टू दी पावर -1, ठीक है। 2 इंटू 10 टू दी पावर -1 का मतलब 2/10, ठीक है, 2/10 होता है। 2/10 का मतलब 0.2, जब कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो उस नंबर का जो 10 डिजिट है उसके आगे पॉइंट आता है, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी 0.2, ठीक है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, थोड़ा ध्यान से करिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू 5, ठीक है। जैसे 20% ऑफ ए इक्वल टू बी, तब b% ऑफ 20 मतलब इसके साथ b% ऑफ 20 मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा, ये दिया गया है और इसके साथ अगर इतना आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इतना कुछ ना कुछ आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो जो बोला है ना हम कर लेंगे। जैसे 20% ऑफ ए, फिर क्या बोल रहा है, फिर परसेंटेज करोगे ऑफ 20, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा b% ऑफ 20, ये पूछ रहे हैं, तो बस जो जो बोल रहा है हम वही करेंगे, ठीक है। अब देखिए 20% हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 20%, ठीक है, यहाँ पे 20% है और यहाँ पे भी आप क्या करोगे 20% से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 20% आप ले लीजिए, ठीक है, 20% का 20% ऑफ 20%, और यहाँ पे ए है, ऑफ ए लिख दीजिए, ठीक है। 20% का 20% ले लीजिए, 20% यहाँ पे है, फिर 20% ले लीजिए, इसका 20% का कितना होता है, 20% का मतलब होता है अगेन फ्रैक्शन में 1/5, ठीक है, ऑफ ए है ही, तो इसको आप बोल सकते हो 5 से काटिए 4 बार गया, यहाँ आप लिख सकते हो 4% ऑफ ए, यहाँ आप लिख सकते हो 4% ऑफ ए, ठीक है। 4% ऑफ ए इक्वल टू b% ऑफ 20, तो ऑप्शन कौन सा के साथ मैच हुआ, वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। इसको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलना है इसको ऐसे करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। ऑप्शन आप इसको ना वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन क्यों इतना मेहनत करना है जब इतना इजीली आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25% ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150, ठीक है। अभी जैसे जैसे बोल रहे हैं ना वो हम करेंगे, ठीक है। जैसे 25% है ऑफ 50% ऑफ 30% ऑफ 150, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे 150 का हम 30% निकालेंगे, ठीक है। 150 का पहले तो 10% निकालिए, 10% कितना होगा, वो 15 हो जाएगा, फिर 30% मतलब 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना होने के बाद यहाँ से आएगा 45, ठीक है, 45 आ गया, ठीक। 45 का 50% लेना है, 45 का 50% कितना होगा, यहाँ पे आएगा 45 का 50% का मतलब आधा होता है, 45 का आधा आया, ठीक है। अभी हमें पता है इसका 25% निकालना है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक है, 1/4 मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो 45/8, ये लिख सकते हो। 45 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8 5 जा 40, ठीक है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, ऐसे ही करके निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको करके दिखा दी हूँ, ठीक है। 8 से आप जब गया 5 बार गया, यहाँ पे रहेगा 5/8, 5/8 को अगर परसेंटेज में लेके जाओगे तो कितना होता है,
मैंने आपको बोला था ये होता है 62.5%, ये होता है। तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा 5.62.5, क्यों 62.5% का मतलब 0.625 होता है, ठीक है। तो 5/8 जो हमें पता है ना, 5/8 का मतलब 0.625 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रैक्शन टू परसेंटेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ 20 x इज इक्वल टू 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। 10% ऑफ x, ये कितना है 20, तो x कितना है 10%, अगर 20 के बराबर है 100% मतलब इसको 10 गुना करोगे, इसको भी 10 गुना करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7.14% ऑफ 66.67% ऑफ 21.8। अभी देखिए मैंने आपको पहला क्लास में बताया था कि परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। 7.14% का मतलब मुझे पता है ये होता है 1/14, ठीक है। और 66.67 का परसेंटेज का मतलब भी पता है मुझे, ये है 2/3, डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये हो गया 21.84, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 बार गया, ठीक है, 2 से 2 बार गया, और यहाँ पे रह गया 2 × 3, 2 × 3 हो गया है 6, ठीक है। तो मतलब यहाँ लिख सकते हैं 21.84/6, ये हो सकता है, ये हो गया है, ये हो गया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 7.7, ये 1/14 था, राइट। ये 1/14 होने के बाद यहाँ 2 से 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। 7 × 3 ये रह गया आपका 21, ठीक है, ये 21 रह गया है। तो यहाँ पे देखिए 21 से जब डिवाइड करोगे एक बार गया, ठीक है, फिर पॉइंट आएगा, पॉइंट आने के बाद 0 आएगा, ठीक है, फिर 4 बार जाएगा, 21 × 4 84 होता है, ठीक है, 1.04, ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे 7.14% का मतलब आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए, होता है 1/14। 66.6% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/3, ठीक है। आपको ना डायरेक्ट याद होना चाहिए, जब ये से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो इजीली आपको ऑप्शन आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द इनकम ऑफ ए पर्सन इज 500 एंड ही सेव्स 100, हिज सेविंग परसेंटेज इज, मतलब कितना सेव करता है आउट ऑफ इनकम, यही पूछ रहा है। ये कितना कैसे निकालना है, परसेंटेज फॉर्म में इसको 100% से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। वो इनकम कितना कमाता है 500 कमाता है और सेव करता है 100, ठीक है। परसेंटेज के फॉर्म में अगर इसको आप करोगे तो ये कितना आएगा, 100 से यहाँ पे 100 का 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से यहाँ 100 को डिवाइड करिए 20 बार, तो ये आ गया 20%, ठीक है। मतलब अगर एक वो आदमी 500 में से 100 अगर सेव कर रहा है, हम बोलेंगे कि वो अपना जो इनकम है उसका कितना 20% सेव कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट मतलब परसेंटेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 500 में से 100 अगर सेव कर रहा है तो आपको समझ में नहीं आया। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में बोलूँगी कि ये बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ इनकम में से सिर्फ 20% ही सेविंग कर रहा है, मतलब 80% वो खर्चा कर रहा है या अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, 20% वो सेविंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नंबर डिक्रीज बाई 20% गिव्स 80, ठीक है। अगेन देखिए कोई भी नंबर आप मान लीजिए, इसको 100 मान लीजिए, ठीक है। 100 का 20% कितना आएगा 20, ठीक है। अब ये जो नंबर है 100, इसका 20% आया गया है 20, ठीक है। कैसे निकालना है 100 का 20%, 20% का मतलब क्या होता है 20/100, ठीक है। 20/100 हो गया, ये काट के कितना आया 20 आ गया, ठीक है। तो 100 का 20% हो गया 20, ये कम हो चुका है, ये नंबर डिक्रीज बाई 20% मतलब -20 से जब कम हो गया वो आ गया है 80, नंबर कितना हो गया 80। हमें पता है वो जो नंबर है वो कितना है 80 ही है, 80 के बराबर ही है, मतलब 1 गुना है, तो जो नंबर है वो भी 1 गुना हो गया, कितना आएगा ओरिजिनल नंबर, ये हो गया 100, ठीक है। इस क्वेश्चन को ना और एक मेथड से कर सकते हो, जैसे हमने 100 मान के किया ना, हमें पता है 20% का मतलब फ्रैक्शन में 1/5 होता है, ठीक है, 1/5। तो जो नंबर है ना हम डिनोमिनेटरों को हम हमेशा मानेंगे, नंबर मान लेते हैं 5, ठीक है। इसका 20% निकाले, 5 का 20% मतलब 1/5, ये होगा 1, मतलब 1 से अभी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से लेकर 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी पता है ये जो कम हो गया ना 4 मिला है वो 4 नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 है, मतलब ये 20 गुना है। जब ये 20 गुना होगा तो ओरिजिनल नंबर 5 भी 20 गुना हो जाएगा, ये 20 गुना होने के बाद यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए पॉजिटिव नंबर k when multiplied by 30% of itself give a number which is 170% more than the number k, then the number k is equal to, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बोला है कि 170% मोर, इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। एक नंबर है k, ठीक है,
इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है 30%। ऐसा करने के बाद वो क्या हुआ है, 170% ज़्यादा आया है के से, मतलब के प्लस 170% के, ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, 170% ज़्यादा आया है इससे, के से, यही बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 170% ज़्यादा हो गया, मतलब वो जाके ना कितना हो गया पता है, यहाँ पे 270% के है। ठीक है, यह यहाँ पे बन गया है 270% के। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है 50% से बढ़ गया, मतलब जैसे 100 था 50% से बढ़ेगा तो ये क्या होगा, 100 + 50 150। कोई भी नंबर मैं बोलूँगी 70% से बढ़ गया, मतलब 100 + 70 हो जाके 170 हो जाएगा। अब कोई भी नंबर 100 है, उसका आप क्या है 170% से बढ़ गया, मतलब 100 + 170 वो जाके 270% हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये स्टेप मैं एग्जाम में नहीं करूँगी। डायरेक्ट कितना परसेंट दिया, 170%, मतलब इसको 100 के साथ आप मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो 100 + 170 जाके 270% के आ जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो द नंबर के कितना होता है, अच्छा यहाँ पे देखिए 30% क्या है, 30% ऑफ के, खुद से मल्टीप्लाई किया है के को, एक नंबर को 30% ऑफ इटसेल्फ, 30% ऑफ इटसेल्फ मतलब 30% ऑफ के से मल्टीप्लाई, मतलब के स्क्वायर इंटू 30% इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका 270%। ठीक है, 270% के। ठीक है, के से एक के कट हो गया, फिर परसेंटेज से परसेंटेज गया, 30 से 270 आप कितना बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। ठीक है, 9 बढ़ जाएगा, तो के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू आया 9। ठीक है, 9 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट है, मतलब यही वाला इंपॉर्टेंट है। जैसे 170% बढ़ गया ना, मतलब पहले अगर 100 था तो 100 + 170 वो लास्ट में जाके हो गया 270% ऑफ की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30% दैट द नेट चेंज इज। इस टाइप का क्वेश्चन में जब कोई भी नंबर हो या कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, सेम नंबर से क्या होगा, सेम परसेंटेज से पहले इंक्रीज होगा और उसके बाद डिक्रीज होगा, तो हमेशा जो नेट इफेक्ट होगा ना, नेट जो इफेक्ट होगा लास्ट में वो नंबर हमेशा घटेगा, डिक्रीज ही होगा। ये पहला पॉइंट है इस टाइप का। ठीक है, इसको करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, a + b + a × b / 100%। ठीक है, जो भी डिक्रीज है, डिक्रीज निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। तो कोई भी नंबर 30%, जैसे फॉर्मूला से कैसे करोगे, a + b + ab / 100 इंटू परसेंटेज होता है। ठीक है, यहाँ पे a कितना है, a हो गया +30। ठीक है, b हो गया -30, क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, तो 30 से 30 चला जाता है, कैंसिल हो गया, +30 हो गया इंटू -30/100। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आपका होने के बाद ये तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से 0 गया, फिर 0 से 0, यहाँ पे आ गया -9%। ठीक है, जो टोटल जो नेट इफेक्ट हुआ, ये जो नंबर जब पहले 30% अब बढ़ाओगे फिर 30% से डिक्रीज करोगे, तो हमेशा पहली बात तो हमेशा होगा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे जो 0% है ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, इंक्रीज वाला भी एलिमिनेट हुआ, एक ही ऑप्शन रह गया है, वो रह गया है आपका ऑप्शन नंबर ए एंड डी। ऑप्शन नंबर ए एंड डी में आप कैसे बाइफरकेट करोगे, इसको आपको फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो आप डिक्रीज होगा और ये फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो आप कैसे करोगे, ये देखिए 30% मतलब +30% हो गया। ठीक है, अब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कितना हो गया, -30%। ठीक है, 30% को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 3/10। ठीक है, -30% को -3/7 लिख लीजिए। ठीक है, -3/10 लिख लीजिए। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले वो 10 से 3 बढ़ गया, 10 से 13 हो गया। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, 30% से कम हो चुका है, मतलब वो नंबर पहले अगर 10 होगा लास्ट में जाके वो हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर इनको आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्या है, पहला जो नंबर क्या होगा, 10 × 10 मतलब 100 हो गया, लास्ट में जाके वो 13 × 7 कितना होगा, 91 होगा। तो 100 में से कितना कम हुआ, 9 कम हुआ। ठीक है, 9 कम हुआ है किस में से, 100 में से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9%, मतलब 9 में से 100 डिक्रीज हो गया है, 100 में से 9 डिक्रीज हुआ है, इसको बोलेंगे 9% डिक्रीज। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आप याद रखिए, एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक दूसरा जो आप बेसिक ऐसे आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180 सो दैट द सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360, ठीक है। मतलब 15% ऑफ 180 निकालिए, ठीक है, इसके साथ क्या ऐसा नंबर जोड़ना है वो जाके 20% ऑफ 360 के साथ बराबर होगा, ठीक है, 360 के साथ बराबर होगा। यहाँ पे आप देखिए 360 का 10% 36 होगा, 20% 2 गुना होगा, मतलब ये आ गया 72, ठीक है। यहाँ पे देखिए 180 का 15% का मतलब क्या है 10% प्लस 5, ठीक है। मैं इसको ऐसे करूँगी, आप 15 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं इसको ऐसे करूँगी। 180 का 10% कितना हो गया 18 हो गया। 180 का 10% 18 है, तो फिर 5% कितना होगा 10% का आधा, 5% इसका आधा हो जाएगा, मतलब +9 हो जाएगा। ये कितना आएगा 27, ठीक है। 27 के साथ क्या जोड़ना है कि ये जाके 72 हो जाएगा। ये यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा 72 माइनस 27, यहाँ पे आपका आ जाएगा 45, ठीक है। ये आ गया 45, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आज का क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, बेसिक जो रेशियो टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज टू रेशियो कैसे कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये समझ में, ठीक है। आने वाला अभी जो आपका लेक्चर रहेगा वहाँ पे हम लोग सारा जो कॉन्सेप्ट है वो कवर करने वाले, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, by mistake the reciprocal of a positive fraction got typed in place of itself and thereby its value got reduced by 43/4%. What was the value of fraction? मतलब देखिए यहाँ पे क्या बोला ना, एक फ्रैक्शन है आपके पास, ठीक है। आप वो फ्रैक्शन टाइप ना करके आपने ना उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। मतलब आपको मान लीजिए 3 करना था और 3 ना करके आपका इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा 1/3। तो ऐसा करने से क्या होगा, वैल्यू ऑब्वियसली कम होता है, कम हो जाएगा। परसेंटेज में वो कितना कम हुआ बोला है 43/4%, मतलब 43/4% को इसको आप फ्रैक्शन में बदलोगे, ठीक है। फ्रैक्शन में जब इसको बदलोगे तो ये कितना हो गया, पहले मिक्स फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन बनाइए, ये नीचे हो जाएगा 4 × 3 12, यहाँ पे 12 रह गया, 1 कैरी, 4 × 4 16, 16 + 1 हो गया 17 + 3%, ये रह गया आपका 175/4। और परसेंटेज को आप जब फ्रैक्शन में लेके आओगे क्या होगा 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 175/400, ठीक है। अब 25 से काटिए, 25 से ऊपर वाला फ्रैक्शन जाएगा 7 टाइम्स, 25 से जाएगा 4 × 25 × 4 400, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 7/16, मतलब जो भी फ्रैक्शन था वो इतना से कम हो गया, ठीक है। मान लेते हैं वो नंबर 16 क्यों माना, वो जो डिनोमिनेटर है हमेशा यही मानना है, तभी तो आपका 16 का 7/16 आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या आएगा -7 कर दीजिए, ये आ गया 9। मतलब ये हो गया कि पहले अगर नंबर 16 होता, अभी जाके वो नंबर कितना हुआ 9, किसकी वजह से, कि कैसा गलती हुआ, गलती ये हुआ कि जो भी फ्रैक्शन हमें इनिशियल फ्रैक्शन लिखना था वो ना लिख के हमें रेसिप्रोकल कर दिया, इसीलिए -7 कम हो गया। मतलब हमें अभी पता लग गया कि अगर मान लीजिए इसको x मानेंगे, ये क्या होगा, इसका उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया 1/x। हमें पता है कि अभी देखिए जो x जो है, ठीक है, x/1/x कितना हो गया, इसका हमें रेशियो मिल गया है 16/9, ठीक है। x/1/x का मतलब क्या होगा, ये x² हो गया। x² को हम कैसे लिख सकते हैं 16/9, ठीक है। इसको हम 4/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 4/3 और इसका उल्टा आप निकालोगे, ये हो गया 3/4, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 3/4। एक चीज आप ध्यान देखिए, यहाँ पे देखिए पहले 4/3 मतलब 1.33 समथिंग था, अब 3/4 का मतलब होता है 0.75। ऑब्वियसली ये 1.33 ना लिख के ये क्या किया, गलती से उल्टा लिखा, मतलब 0.75 लिखा, जिसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ। और ये परसेंटेज में कितना डिक्रीज बोल रहा है, वो बोल रहा है 43 3/4% डिक्रीज हुआ, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा ध्यान रखना है। कैसे करना है मैं फिर से बता दी हूँ, जो भी परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, ठीक है। 7/69 मतलब इनिशियली 16 था, -7, ये 7 कम होके 9 हो गया, ठीक है। इनिशियली x अगर नंबर था उसका रेसिप्रोकल 1/x होगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा x/1/x 16/9, तब हमें x का वैल्यू आएगा, ये आ गया 4/3। तो स्टार्टिंग में जो इनिशियल जो फ्रैक्शन होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन, इनिशियली जो फ्रैक्शन का वैल्यू वो हो गया ऑप्शन नंबर ए 4/3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आने वाला वीडियोस में हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको SSC CGL 2026 के लिए आपको टारगेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए
और जो मैं आपको ये 25 क्वेश्चन सॉल्व किया इसका जो टेलीग्राम में इसका PDF आपको सेंड करूँगी, ठीक है, उसको आपको उसकी थ्रू प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक में इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।